नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो अपना चैप्टर 4.1 चल रहा है। जो आपका चैप्टर 4.1 द्विघात समीकरण चल रहा है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीटली पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कुछ आपको तथ्य दिए गए हैं और उन तथ्यों की सहायता से आपको द्विघात समीकरणें बनानी है, केवल और केवल। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद माना आयत की चौड़ाई x मीटर। जो आयत की चौड़ाई है उसको मान लेते हैं x मीटर है। जब आयत की चौड़ाई को x मीटर मानेंगे तो आयत की जो लंबाई है लंबाई के लिए हमें कह रहा है, शर्त है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने यानी चौड़ाई x है तो दुगुना 2x है और उससे भी एक अधिक है यानी 2x + 1 मीटर। ये उस आयताकार भूखंड की हो गई लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यही होता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया 528। कितना दिया गया है? 528। लंबाई हमारे पास है 2x + 1। चौड़ाई जो है वो है x। ठीक है, 528 को अपनी जगह पे रहने दो। x को 2x से जब गुना करोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इसी x को 1 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा x। 2x स्क्वायर प्लस x अपनी जगह पे है। प्लस का 528 का पक्षांतर करके उस तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस का 528 हो जाएगा, बराबर है 0। तो यहां से आप गौर से देखोगे कि हमारे पास जो चर पद x है, जो चर पद x है उसकी अधिकतम घात 2 प्राप्त हो रही है। और हमें क्वेश्चन में भी ये कहा गया था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको निरूपित कर दिया। आपको लंबाई चौड़ाई वगैरह इसकी कुछ नहीं निकालनी, आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इसी के साथ आपका 4.1 के दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक का गुणनफल दे रखा है हमें 306। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x। पहला धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं x। फिर हमें कह रहे हैं क्रमागत धनात्मक की बात करें तो +1 से लेके अनंत तक जाएगा। और क्रमागत यानी पहला 1 है तो उसका दूसरा आएगा 2 आएगा, अगर 5 है तो 6 आएगा। क्रमागत तो पहला अगर x है तो अगला उसमें 1 अधिक आएगा,
तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका ऑटोमेटिक ही एक अधिक हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है। दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। फिर हमें प्रश्न में शर्त दी गई है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो आपका है 306। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। जो प्रश्न की शर्त है, प्रश्न की शर्त ये है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना होता है 306। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, फिर इसी x को 1 से गुना करेंगे x बराबर 306। x स्क्वायर प्लस x 306 उधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, 306 बराबर 0। इसी के साथ हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो केवल और केवल हमें इसमें भी क्या करना था, एक द्विघात समीकरण बनानी थी। जो हमें स्थिति दी गई थी उसके लिए द्विघात समीकरण का निर्माण करना था और हम कर चुके हैं। बहुत ही इजी और छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन है उसकी जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी जो आयु है अब से 3 वर्ष पश्चात जो होगी उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। लिखेंगे माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ये जो आप x मानते हो इसमें अगर आयु की बात है तो वर्ष लगाओगे, अगर इसमें मीटर सेंटीमीटर की बात है तो वो चीज भी साथ में लिखोगे, केवल x नहीं लिखना होता। तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु, हमें कहा था कि जो रोहन की मां है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जो मां है उसकी आयु होगी x प्लस 26 वर्ष। क्लियर है? ठीक। फिर हमें शर्त में ये कहा गया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु होगी उनका गुणनफल 360 होता है। तो 3 वर्ष पश्चात देखो शर्त के अकॉर्डिंग चलेंगे, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। सबसे पहले 3 वर्ष पश्चात हम रोहन की जो आयु है वो निकालेंगे। तो रोहन की आयु आज x वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। क्लियर है? उसके बाद रोहन की जो मां है उसकी भी 3 वर्ष पश्चात की आयु ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु। उसकी जो मां है रोहन की, उसकी आज आयु x प्लस 26 वर्ष है। कितनी है? x प्लस 26 है। हमें कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, उसमें भी हम 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष। और इसको हम कह सकते हैं x प्लस 26 प्लस 3, 26 और 3 29 है। इसको हम कह देंगे x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन की जो शर्त है, पर्सन की जो शर्त है वो हमें ये कह रही है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो जो 3 वर्ष पश्चात की आयु है उनका गुणनफल तो x प्लस 3 और रोहन की मां की आयु है x प्लस 29, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 360। ठीक है, इस x को x से गुना करो x की स्क्वायर, फिर इसी x को 29 से करो 29x, 3 को x से करो 3x और 3 को 29 से करोगे 87।
बराबर 360। एक्स स्क्वायर 29x है और 3x का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा आपका 32x प्लस का 87 बराबर में 360 है। जब 360 का पक्षांतरण करोगे तो 360 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 360 बराबर में शेष रहेगा 0। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो प्लस का 87 माइनस का 360 है तो बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, अर्थात हमारे पास जो बचेगा वो माइनस में बचेगा। अब 360 है और 87 का जो अंतर है वो कितना होगा? तो देखो 10 में से 7 गए 3 बचे 5, 5 में से 8 यानी 15 में से 8 गए कितना होता है 7 बचे 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना था और इसी के साथ ये एक द्विघात समीकरण बन जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। वर्तमान आयु रोहन की हमने x मानी तो उसकी मदर की जो आयु है x प्लस 26 हो गई ऑटोमेटिक, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। 3 वर्ष पश्चात की शरत बोल रहा है तो दोनों में 3 3 जोड़ दिया, x में 3 जोड़ा x प्लस 3 है और x प्लस 26 में जोड़ा तो x प्लस 29, दोनों का गुणनफल किया और किसके इक्वल रख दिया उसको 360 के, तो इजीली एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। फिर इसका जो लास्ट क्वेश्चन है दूसरे का चौथा वो देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। हमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की उसके पास दूरी है, वो एक समान चाल से तय करती है, पहली शर्त। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए तो वो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले हमें दूरी दी गई है और दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है, दूरी है 480 किलोमीटर है। फिर हमें कह रहा है एक समान चाल से, माना रेलगाड़ी की चाल x और x के साथ क्या आएगा, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, दूरी किलोमीटर में है तो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटे। अगर यही दूरी मीटर में होती तो चाल होती मीटर प्रति सेकंड। तो माना रेलगाड़ी की चाल है x किमी प्रति घंटे। तो यहां से अगर हम समय निकालने की कोशिश करें, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। उम्मीद करता हूँ सारे जानते होंगे समय का जो सूत्र होता है दूरी बटा चाल है। दूरी हमारे पास 480 और चाल x है, ठीक है। उसके बाद है रेलगाड़ी की चाल को x किमी प्रति घंटा 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तब चाल कम करने के पश्चात चाल क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें भी हम समय निकालने की जब कोशिश करेंगे तो वही दूरी बटा चाल हमारा फॉर्मूला रहेगा। दूरी वही एज इट इज 480, जबकि चाल की बार क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। हमें यह कह रहा था कि चाल कम करने के बाद वो रेलगाड़ी 3 घंटे अधिक टाइम लेगी, यानी इसमें चाल कम हुई है तो सिंपल सी बात है यहाँ समय अधिक लगेगा, यहाँ चाल ज्यादा है तो यहाँ समय कम लगेगा प्रश्नानुसार। तो सिंपल सी चीज है 480 बटे x माइनस 8 है, माइनस 480 बटे x है। देखो इसमें समय अधिक लगेगा, इसमें समय कम लगेगा, और जो कम और अधिक लगेगा उसका अंतर जो है वो 3 घंटे है। कितना है
3 घंटे। अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ से, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x और x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाता है 480x, 480x माइनस का चिन्ह x से x कट गया 480 x माइनस 8 के साथ गुना होगा 480 x माइनस 8 बराबर में आपका 3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 480x माइनस 480 को x से गुना करोगे ये भी 480x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस करोगे। अब 480 को 8 से गुना करोगे कितना आएगा 0, 8 × 8 64 हासिल 6 और 8 × 4 32 और 6 38, 3840। और उसी के साथ ये जो नीचे है इसको इधर वज्र गुणन कर दो। जब इसका वज्र गुणन करोगे तो ये हो जाएगा 3x और x माइनस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 480x प्लस का था, 480x माइनस का है, कट हो गया तो आगे हमारे पास इधर बचा 3840 है और बराबर में 3x और x माइनस 8। ठीक है, अब 3x का अंदर गुणा कर दो 3840 है, 3x का अंदर गुणा करोगे x से तो 3x स्क्वायर है माइनस का चिन्ह है 8 × 3 24x है, 3x स्क्वायर है माइनस 24x है। इधर 3840 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा 3840 बराबर 0। इसी के साथ हमें एक द्विघात समीकरण यहाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो हमें केवल द्विघात समीकरण ही याद करनी थी। इसी के साथ 4.1 जो चल रही थी आपकी वो कंप्लीट हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।